Good morning students. So today we start रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने भेज दिया था और आपने पढ़ लिया होगा कि रोल्स थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं कि उस क्वेश्चन के ऊपर, उस स्टेटमेंट के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से उसी चीज़ को रिवाइज करवाता हूँ आपको कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है और कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को चेक करने के लिए हमारे पास हमें 3 कंडीशंस को चेक करना होता है। ठीक है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, पहली कंडीशन, ठीक है, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन अब हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अब हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन का बहुत सारा पार्ट। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास फंक्शन आ चुके हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है, हर एक के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, कि और कंडीशंस हमारी वही रहेंगी। ठीक है, चाहे वो फंक्शन किसी भी टाइप का हो, कैसा भी फंक्शन हो। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को चेक करने के लिए हम वही 3 कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, पहली चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब अब हम समझ गए होगा, हमने कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं हम कंटिन्यूटी चैप्टर को भी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको कुछ एक बातें और बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे उसको चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो कुछ फंक्शन में आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि अब आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर उस टाइप का फंक्शन दिखता है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब हम वो करेंगे। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए वो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, इस वो इंटरवल हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में ही। तो हमें क्लोज्ड इंटरवल के लिए चेक करना होगा। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि जो वैल्यू है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2 4 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसके साथ में 2 4 दे रखा है, तो ये 2 भी इंक्लूडेड होगा और 4 भी इंक्लूडेड होगा। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये 2 भी हम वैल्यू ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं और इन दोनों के ऊपर भी चेक कर सकते हैं उस फंक्शन को। ठीक है, बेसिकली हमें इन वैल्यूज के ऊपर उस फंक्शन को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस होगी पहली कंडीशन। अगर वो कंटिन्यूस नहीं मिलता है तो वहीं पे हम लिख देंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। उस क्वेश्चन के ऊपर, उस स्टेटमेंट के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है वो हमारा डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेबल। अब डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन वो डेरिवेबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, ओपन को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए और बी, मतलब जैसे अगर 2 4 लेते हैं तो ऐसे अगर 2 4 लिखा हुआ है तो ना तो ये 2 वैल्यू हम ले सकते हैं, मतलब इंक्लूडेड नहीं है, ना ये 4 इंक्लूडेड है। मतलब फंक्शन के ऊपर हम इन दोनों के ऊपर चेक नहीं कर सकते। इनके बीच के जितनी भी वैल्यू है, चाहे 2.1 2.2 2.11, इन किसी भी वैल्यू के ऊपर चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ए और बी मतलब 2 और 4 के ऊपर हम चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। ठीक है, आप याद रख सकते हो कैसे। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, पहले हमारा अल्फ़ाबेट भी सी ही आता है। ठीक है, जब भी हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इसमें भी सी आ रहा है, तो आपको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड। ठीक है, रोल्स थ्योरम के लिए। ठीक है, डेरिवेबल ओपन। ठीक है, तो अगर ये याद हो जाता है सी और सी तो ये अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन चेक करेंगे कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पे, डेरिवेबल ओपन इंटरवल पे। क्लोज्ड और ओपन का मतलब मैंने बता दिया कि क्लोज्ड और ओपन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि ये जो वैल्यू गिवन होती है हमारे पास, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उस दोनों पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर मतलब 2 के ऊपर और फंक्शन की ही वैल्यू 4 के ऊपर। ठीक है, ना तो डिफरेंशिएशन उसका ना कुछ और।
बस डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के ऊपर अगर वो चेक करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मतलब कम से कम एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है इन दोनों इंटरवल्स के बीच में, मतलब 2 और 4 के बीच में, ठीक है। और वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हम अगर ये चेक करते हैं एफ ए इक्वल होगा एफ बी के, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 पॉइंट, एक पॉइंट तो जरूर वहाँ पे होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है। तो वो अगर मैं उसको एक्स से मतलब ये जो हमारा इंटरवल है, ठीक है, इसके बीच में कोई पॉइंट सी होगा, ठीक है, वो जो हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी, बिटवीन किन के बीच में रहेगा ये, ए एंड बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सच दैट कैसे निकालेंगे उस पॉइंट को कि एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करके हम उस पॉइंट को निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम है, और ऐसे हमें पता चलता है कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है भी नहीं। इन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, जहाँ से हमें और भी क्लियर होगा। एक एक कंडीशन को मैं दोबारा बताते चलूँगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है, अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इक्वल है एक्स स्क्वायर -4x + 3 ऑन इंटरवल दे रखा है हमारे पास 1, 3, ये हमारा इंटरवल दे रखा है। अब इस फंक्शन, ये फंक्शन पूछ रहा है कि रोल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है, मतलब वेरीफाई करना है हमें रोल्स थ्योरम को। अगर कोई भी कंडीशन अगर नहीं होती है, ठीक है, फुलफिल नहीं होती है, तो हमारा रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली बात, ठीक है, पॉइंट ए की बात करें, मतलब पहली कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन को हम क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है, किस में, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है, एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल रहेगा तो वो हमेशा कंटिन्यूअस भी रहेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल समझ गए होगे आप, पॉलिनोमियल तो हमारा 9th 10th 8th में ही पढ़ना बल्कि स्टार्ट कर देते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब पावर की बात की जाएगी, ठीक है, पॉलिनोमियल एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल होता है तो वो कंटिन्यूस भी रहेगा, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे वो कंटिन्यूस रहेगा। एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड हैंस इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाएंगे तो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर दिखाएंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल हमारा 1, 2, 3 दोनों साइड से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल वर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि किस टाइप का पॉलिनोमियल, तो इसमें सारे पॉलिनोमियल आ जाते हैं, चाहे हमारा लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, मतलब किसी टाइप का पॉलिनोमियल हो, फंक्शन पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि लीनियर कैसा होता है, कैसे चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। किसी टाइप का फंक्शन हो, अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो हमारा कंटिन्यूस रहेगा क्लोज इंटरवल के अंदर हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी कि फंक्शन को हम क्या चेक करते हैं, डेरिवेबल, कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेबल चेक करने के लिए हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं कि एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मैंने बता दिया था कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन डैश एक्स, ठीक है। वाई फंक्शन है,
तो dy बाई डी एक्स, या फिर y डैश, उसको भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि क्लोज इंटरवल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, 2 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 2, ठीक है। अब फंक्शन डेरिवेबल है तो हम वो क्लोज्ड इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 3, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू आती है, ठीक है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल रखना है 1 to 3, ठीक है। तो एफ एक्स जो होगा वो डेरिवेबल भी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वो आप रफली भी करके देख सकते हो या सिंप्लीफाई करके भी दिखा सकते हो। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 2x माइनस 4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। 2 वैल्यू आ रही है तो 2 किसके बीच में लाई कर रही है, 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा, डेरिवेबल, ठीक है। तो एफ एक्स इज, ये अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें ये पॉइंट निकालना है, लास्ट में हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, और तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वेरीफाई हो रहा है रोल्स थ्योरम के लिए। तो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3, ठीक है। तो यहाँ से अब चेक करते हैं सी पॉइंट, ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट में क्या है कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करिए, चलिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, इसका मतलब जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है ये x है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, तो ये एफ ऑफ 1 तो आ गया हमारा 0, मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब चेक करते हैं कि इक्वल आते भी या नहीं आते हैं। तो एफ ऑफ 3 इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो एफ ऑफ 3 आ गया हमारा 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, तो 12 माइनस 12 0, तो एफ ऑफ 3 0। तो यहाँ से ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एफ ऑफ 1 इक्वल हो गया एफ ऑफ 3 के, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू इक्वल भी हो गई, तब हम क्या लिखेंगे, दस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, सच दैट, ठीक है, वो लाइन लिखनी है आपको जो ये मैंने लिख के स्टार्टिंग में बताई थी ना, दस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, या फिर आप लिख सकते हो कि दस ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ठीक है, हैंस रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल, हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट क्या होगा, नाउ एफ डैश एक्स, उसको हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स कितना आया था हमारे पास 2x माइनस 2, ठीक है, और एफ डैश एक्स को क्या पुट करना है हमें, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है, और 2 आ गई है x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आने के बाद क्या करना है हमें, एक काम और करना होगा इसके साथ साथ, क्या करना होगा कि जैसे हमने एफ डैश एक्स लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे हमने एफ डैश सी लिखा है, तो इन दोनों में से हम कौन सा पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एफ डैश एक्स सी रखेंगे और फिर हम उसको सी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब एफ डैश सी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस 2, ठीक है, क्योंकि हम वो कंडीशन लिख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो वो सी की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो सी की वैल्यू भी 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यहाँ पे ये आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा से ये मतलब ये रिपीटेशन ही होगा। तो आप एफ डैश एक्स लिखिए और फिर उसको सी से रिप्लेस करिए और सी की वैल्यू निकाल दिए, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज
वेरीफाइड। क्लियर है? अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा पूरा का पूरा जो पहला क्वेश्चन है वो सारे हमारे पास वही फंक्शन है पोलिनोमियल, ठीक है, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूस रहेंगे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको बस वहाँ पे करते जाना है। दूसरे पॉइंट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो डेरिवेबल भी रहेगा। फिर आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। दोनों कंडीशन चेक करने के बाद फिर आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है, दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप से कि टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, या ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर लोगे तो वो ईजिली हमारे पास डिफ्रेंशिएशन वगैरह आ जाएगा। नहीं तो फिर आप बाई पार्ट्स के चक्कर में, मतलब u इंटू वी के चक्कर में पढ़ोगे तो वो आपके लिए काम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मैं बताते चल रहा हूँ आपको साथ साथ कि कैसे ट्रीट करना है दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो वो काम आपके लिए ईजी होगा, ना कि u इंटू वी लगाना, क्योंकि जब हमें दूसरे जब कंडीशन प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन ही ऐसा बन जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास पावर ही ज़्यादा आ जाए, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब, ठीक है, इस टाइप का, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि पावर, देखिए स्क्वायर तो हम खोल सकते हैं, क्यूब तक भी खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कितना लेंदी जाएगा वो चीज़ आप देखिए। स्क्वायर होता तो फिर भी हम फिर भी अपना काम थोड़ा सा कम करने के लिए इसको कर सकते थे, लेकिन अगर क्यूब को खोलने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है, बाई पार्ट्स से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपका बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ें रहेंगी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। और फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जितने भी पार्ट हैं वो सारे आपको करने हैं। और देखिए एक ये जो भी प्रॉब्लम रहती है तो प्रॉब्लम जरूर पूछते रहना अपने साथ साथ, क्योंकि अब मेरे को तो पता नहीं है कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, किसका डिफ्रेंशिएशन आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि जो भी, लेकिन जितना भी हो पाए आपको करना है। जितने भी पार्ट बिल्कुल एज इट इज़, सारे के सारे पार्ट एज इट इज़ रहेंगे। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे करवाया इस क्वेश्चन को, एक एक पार्ट का बता के किस टाइप से इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं।